प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह में दे चुके हैं। और जैसे हम हर दिन परमेश्वर का वचन सीखते हैं कलीसिया, तो आज हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे परमेश्वर के जो दास हैं अय्यूब के जीवन से, है ना। हम सब ऐसे अय्यूब के जीवन से सीखते हैं बहुत सारी बातें। जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे हम अय्यूब की पुस्तक को निकालते हैं तो अय्यूब 1 अध्याय में लिखा है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। तो हम यहाँ से देखते हैं कलीसिया अय्यूब के जीवन से कि अय्यूब क्या था, मतलब खरा मनुष्य था। वो बुराई से क्या रहता था, दूर रहता था और परमेश्वर का भय मानता था, है ना। और हमने देखा कि उसके पास धन दौलत था, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, दास दासियां और उसके 7 ऐसे बेटे लिखा है ना। तो उसके मतलब बेटे बेटियां और मतलब है ना, और ऐसे लिखा है उसके 7 बेटे और बेटियां। तो वो क्या करते थे उसके बेटे बेटियां, मतलब कभी ऐसे उसके घर में पार्टी है, उसके घर में पार्टी है, एक दूसरे के घर क्या करते थे, खाया पिया करते थे। और उनकी बहनें भी उनके संग ऐसे उनको भी बुलाते थे। तो वो आपस में क्या करते थे, ऐसे मस्त रहते थे अपना खाने पीने में, है ना। तो अय्यूब क्या सोचता था कि अय्यूब क्या करता था कि ये मेरे बच्चे तो हर दिन क्या करते रहते हैं, मतलब पार्टियां करते रहते हैं, ये परमेश्वर में मन नहीं लगाते। वो उनके विषय में ऐसे सोचता रहता था। और लिखा है कि वो जितनी होम बलियां परमेश्वर ने ठहराई थी उससे वो अधिक ऐसे होम बलियां ऐसे करता था। वो उसके मन में एक डर था, एक डर काम कर रहा था कि कहीं ऐसे मेरे बेटे बेटियों ने, मेरे बच्चों ने कहीं परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो, ऐसे उसके अंदर ये डर काम कर रहा था। तो जब वो क्योंकि आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि जिस बात से मैं डरता था, जिस चीज से मैं डरता था वही मुझ पर क्या है, आ पड़ती है ना। तो क्या हुआ कि ये जो डर उसके अंदर काम कर रहा था अय्यूब के अंदर, तो उसी के कारण क्या हुआ, अय्यूब के ऊपर एक हालात आया। हालात क्या आया कि पहले उसके सारी धन दौलत जो भी था, गधियां बैल ऐसे सब ऐसे मर गए। उसके बेटे बेटी भी एक जगह ऐसे वो पार्टी कर रहे थे और लिखा वो छत गिर गई और उसके मतलब बेटे बेटियां भी मर गए, है ना। तो मतलब ऐसे हालात आ गया उसके ऊपर, अय्यूब के ऊपर। और फिर क्या हो गया, ऐसे पूरा सब कुछ अय्यूब का खत्म हो गया। फिर खुद अय्यूब की बॉडी में भी ऐसे हालात आ गया, उसको ऐसे शर्मनाक ऐसे रोग लग गया, ऐसे कोढ़ का उसको रोग हो गया। लिखा है कि वो ऐसे ठीकरा लेकर खुजलाता था और मतलब बहुत दुखी था, राख पर लेटता था। ऐसे करके वो बहुत ऐसे परेशान हो गया उस चीज से, क्योंकि जब हमारे मन में किसी बात के लिए कोई डर ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, डर चलता है, तो वो डर क्या होता है, क्योंकि
वो डर ऐसा नहीं कि परमेश्वर उस चीज को करता है, परमेश्वर नहीं करता, लेकिन उस डर के कारण जब हमारे अंदर डर होता है तो दुष्ट को क्या मिल जाता है? मौका। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। तो जब अय्यूब इस बात से डरता था तो सेम वैसा ही हालात उसके ऊपर आ गया। तो कलीसिया, आप लोग भी इस अय्यूब की बात से सीखो कि आपने कभी भी ऐसे डरना नहीं किसी बात पर। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के बच्चे बाहर गए हैं, गाड़ी लेकर गए हैं, कार लेकर के गए हैं, तो कई बहनें क्या करती हैं, वो घर पर चिंता करती रहती हैं, कहीं तेज ना चला रहा हो, कहीं उसकी गाड़ी के आगे कुछ आ ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। ऐसा वाला डर अंदर काम करता रहता है। जब अंदर ये वाला डर काम करता रहता है तो नेगेटिव वेव्स, नेगेटिव सोचें जो हमारे अंदर चलती हैं तो वो उनके जीवन में वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव सोच को अपने अंदर नहीं आने देना, कभी भी चिंता को नहीं आने देना। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे जाते थे, गाड़ी लेकर जाएं या कुछ भी, मेरा बेटा बाइक लेकर जाता था, मैं कभी चिंता नहीं करती थी। मैं कहती थी कि परमेश्वर, मैं उनको आपके हाथों में सौंप रही हूँ। और मुझे पता है कि एक पिता के होते हुए एक बच्चे का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। जब एक शारीरिक पिता नुकसान नहीं होने देता तो हमारा आत्मिक पिता कैसे नुकसान होने दे सकता है। मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखती थी, क्योंकि मैंने सीख लिया है परमेश्वर के वचनों से कि जैसा हम अपने हृदय में ऐसे सोचों में, हमारी सोचों में जैसा नेगेटिव चलता है, जो भी पॉजिटिव चलता है वैसा हो जाता है। तो हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये अय्यूब की स्टोरी को परमेश्वर ने क्यों लिख करके हमें दिया है, क्योंकि अय्यूब अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता रहता था? नेगेटिव सोचता रहता था। तो ऐसा ही हालात फिर हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ उसके आगे, जब उसके दोस्त उसको देखने के लिए आते हैं, उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा भलाई करे, क्योंकि अय्यूब ने कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करी थी। लिखा था कि वो विधवाओं का भी ऐसे ख्याल रखता था, उनकी मदद करता था, सहायता करता था, अनाथों की सहायता करता था, वो कभी भी बुरा नहीं करता था, कुछ भी गलत नहीं करता था। तो जब उसके दोस्त मिलने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई बंदा भलाई करे उसके साथ इतना गलत होने दे। तो तूने जरूर कुछ ना कुछ क्या किया है, तूने कुछ गलत किया है, इसीलिए तेरे साथ क्या हुआ है? गलत हुआ है ना। तो उसके दोस्त उसको क्या करने लग जाते हैं? ऐसे नेगेटिव करने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब, अगर आप अय्यूब की पत्री को पढ़ो तो अय्यूब बहुत अपने आप को ऐसे कोसने लग जाता है, अपने जन्म, अपने पैदा होने को, कि मैं क्यों माँ के गर्भ में आया, मैं क्यों पैदा हुआ है, मैं इस दुख को सहने के लिए पैदा हुआ, क्यों परमेश्वर आपने मेरे जीवन में इतना सारा दुख दे दिया। क्योंकि वो ये सोचने लगा कि ये सारा दुख मुझे किसने दे दिया है? मुझे परमेश्वर ने दे दिया है ना। जबकि परमेश्वर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। परमेश्वर तो कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, हालात नहीं देता, है ना। तो जब ऐसा वो बहुत सारा ऐसे कोसने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है, अपने पैदा होने को कोसने लगता है, बहुत कुछ ऐसे गलत बोलने लगता है, तो फिर क्या होता है? फिर अय्यूब के साथ ऐसे परमेश्वर, हम देखते हैं अय्यूब की किताब, हाँ, अय्यूब का हम पढ़ते हैं 40। हाँ, तो यहाँ पर 40 का 1 में लिखा है, फिर यहोवा ने अय्यूब से ये भी कहा, ये जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से
क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तो अय्यूब का उत्तर लिखा है 3 में, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका हूं, परंतु और कुछ ना कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूं, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। 6 में लिखा, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से ये उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है ना? मतलब परमेश्वर उसको कह रहा है क्यों कि तू परमेश्वर के न्याय को गलत ठहराएगा, कि तू परमेश्वर के आगे ऐसे चिल्लाकर बात करेगा, ऐसे करके परमेश्वर उससे ऐसे प्रश्न कर रहा है, गरज कर ऐसे बात करेगा ना। अब अपने आप को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले और अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही देखते उसे नीचा कर, हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे, उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है ना। क्योंकि हमने देखा कि जब अय्यूब के ऊपर हालात आया तो अय्यूब ने परमेश्वर को कुछ बुरा नहीं बोला, ऐसे मतलब अपने आप को कोसता गया कि परमेश्वर ने ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, मैं तो भलाई कर रहा था, परमेश्वर मेरे क्या भलाई मेरे को आपको ऐसे नजर नहीं आई। लेकिन ऐसे परमेश्वर को उसने ऐसे कुछ भी ऐसे गलत नहीं बोला, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको सिखा रहा है कि ऐसे तू ऐसे कर, है ना। आगे लिखा है, उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है, देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट में पट्टों में उसकी सामर्थ रहती है, वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है और उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं, हो ना। और आगे ऐसा परमेश्वर उसके साथ बातें करके ऐसे बहुत सारी बातें करता है। तो इसके बाद 41 का हम पढ़ते हैं, 42 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर अय्यूब का मन परमेश्वर से बातें करके क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। वो कह रहा है कि अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। लिखा है, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, है ना। कि मैं जो नहीं जानता था मैं अपने मुंह से क्या करता गया, मैं बोलता गया, है ना। आगे लिखा है, अर्थात जो बातें मेरे लिए कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, है ना। तो ऐसे परमेश्वर से बातें करके परमेश्वर ने बहुत सारा अय्यूब को सिखाया होएगा, बताया होएगा। तो अब वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ पहले तेरे बारे में सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें क्या हैं, तुझे देखती हैं। और आगे लिखा, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अब वो क्या कर रहा है, पछता रहा है। जो अपने मुंह से उसने परमेश्वर को जो भी उल्टा सीधा बोल दिया या कोस दिया अपने मुंह से, तो वो क्या कर रहा है, वो पछता रहा है ना। आगे लिखा कि मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं, है ना।
तो वो क्या करने लगा, अय्यूब अपने मुंह की बातों पर ऐसे पछताने लगा, ऐसे बहुत ऐसे अय्यूब ऐसे पछताने लगा। तो आगे लिखा, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही, है ना। ये अय्यूब का मित्र था, जो अय्यूब को जब देखने आया तो उसने ऐसी बातें अय्यूब को कही। तो ऐसे परमेश्वर उसके मित्र से बात कर रहा है। तो इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं मैं तो तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं की, है ना। जैसे जो बातें अय्यूब परमेश्वर के बारे में ऐसे कहता था, वो मित्रों ने नहीं कही, है ना। उन्होंने ऐसे अय्यूब को और भी उल्टी सीधी बातें परमेश्वर के विषय में ऐसे बोल दी, है ना। लिखा है, ये सुन तेमानी एलीपज, शूही, बिल्दद और नामाती सोपत ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। और जैसा परमेश्वर ने ऐसे इन तीनों को करने को कहा था, इन्होंने किया, और फिर अय्यूब ने इनके लिए प्रार्थना की। फिर परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को क्या किया, ग्रहण किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके वहां उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी। अब फिर से ये बात यहाँ पर सीखने वाली है कि जितनी विपत्ति यहोवा ने अय्यूब के ऊपर कोई विपत्ति नहीं डाली थी। ये उसकी सोच के कारण, नेगेटिव सोचने के कारण दुष्ट को मौका मिला, और दुष्ट ने ये सारी विपत्ति अय्यूब के ऊपर डाली, है ना। शैतान ने ये सारी विपत्ति अय्यूब के ऊपर डाली। तो यहाँ पर फिर से परमेश्वर का नाम आ रहा है, यहोवा ने उसके ऊपर डाली थी। उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, है ना। ये जो बाद के दिन है, मतलब अय्यूब के हालात जाने के बाद का ये दिन, इसमें परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब को डबल आशीष दी। जैसे उसके 7000 भेड़ बकरियां थी, तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट। अगर आप पीछे देखोगे तो उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी गधियां। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया, डबल। यहाँ पर 1,000 बैल, 1,000 ऐसे लिखा है गधियां, और आगे लिखा है और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई, है ना। फिर से परमेश्वर ने उसको बेटे और बेटियों से भी क्या किया, ब्लेस किया। जो ऐसे शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया था, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका सब कुछ उसको, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया 2 तरह का परमेश्वर नहीं है कि वो पहले छीनता है और फिर से वो डबल ऐसे ब्लेसिंग देता है। ये सारा कुछ हालात आने का कारण होता है हमारी सोचें। हम जब नेगेटिव सोचते हैं, तो लिखा है, देखो, इनमें से उसने जेठी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का केरेहन पुक रखा। और सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धा अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। तो
जैसे हम अय्यूब के जीवन से ऐसे सीखते हैं कि जब चाहे वो कितना भी खरा था, कितनी वफादारी से ऐसे परमेश्वर के साथ चलता था, कुछ गलत नहीं करता था, सबकी ऐसे मदद करता था, सबकी सहायता करता था, विधवाओं की सहायता करता था, और परमेश्वर के साथ भी, परमेश्वर की नज़र में भी अगर आप अय्यूब की पत्री पढ़ो तो परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है। शैतान को कहता है, क्या तूने पृथ्वी पर मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कितनी खराई से मेरे साथ चलता है ना। परमेश्वर खुद उसकी क्या दे रहा है, गवाही दे रहा है। लेकिन मतलब ऐसे खरे इंसान के जीवन में भी क्या आ सकता है, हालात आ सकता है। किस कारण आ सकता है? क्योंकि परमेश्वर उस हालात को देने वाला नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सदैव आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, किसी के लिए श्राप ना निकले, बल्कि क्या निकले, आशीष निकले, तो सोच के देखो जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है वो परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को ऐसे श्राप और उनको हालात दे सकता है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को ऐसे श्राप नहीं देता कलीसिया। ये सिर्फ केवल हमारी नेगेटिव सोचों के कारण होता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव हमारे जीवन में कुछ हम अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी लगातार ऐसे नेगेटिव सोचते रहते हैं, उसने कुछ गलत ना कर दिया हो, देखना आज वो आएगा, कहीं ऐसा ना हो। जैसे कोई भाई नशा करता हो तो उनकी पत्नियां जब ऐसे घर पर होती हैं तो वो चिंता करती रहती हैं, कहीं आज भी ऐसी हालत में ना आ जाए, कहीं आज भी नशा करके ना आ जाए, कहीं आज भी कुछ गलत करके ना आ जाए, कहीं आज भी वो किसी से झगड़ा करके ना आ जाए, है ना। जो बंदा क्रोध वाला होता है तो उन ऐसे डर लगा रहता है, उनके लिए, उनके घर के मेंबरों में डर लगा रहता है। जैसे कोई बच्चा अपना माँ बाप का अनाज्ञाकार हो तो उनके माँ बाप के अंदर एक डर लगा रहे अपने बच्चों के प्रति। तो ये क्या है कलीसिया, ये एक नेगेटिव सोच जब हमारे अंदर चलती है तो इस सोच का फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है। फिर हमारे जीवन में क्या आता है? हालात आता है। फिर जब हालात आ जाता है तो चाहे कोई बंदा कितना भी खरा क्यों ना हो, कितना भी वफादार क्यों ना हो, वो फिर परमेश्वर पर डाउट करने लग जाता है, शक करने लग जाता है, अपने आप ही कुछ परमेश्वर को दोष भी लगाने लग जाता है। लेकिन कलीसिया, सबसे पहले हमने अय्यूब के जीवन से सीखा है कि कुछ भी अपनी सोचों में गलत नहीं आने देना, नेगेटिव नहीं आने देना। हमेशा ऐसे आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलनी चाहिए, आपके परिवार के मेंबरों के लिए, सबके लिए। तो कलीसिया, हमने अय्यूब के जीवन से परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर पहले से सारा सब कुछ वचनों के द्वारा हमें बता देता है कि आपको कैसे चलना है, कैसा विश्वास करना है, कैसा अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना है ना। तो सच में, क्योंकि हम जानते हैं कि हालात को देने वाला ऐसे परमेश्वर नहीं है ना। क्योंकि परमेश्वर तो अपने बच्चों के जीवन में ऐसे क्या चाहता है कि उनका जीवन शांति वाला हो, आनंद वाला हो ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा क्या करते हैं? सिखाते हैं ना। तो इन वचनों से सीखकर हम वो गलतियां नहीं करते जो इन लोगों ने करी, और हम अपनी माइंड को, ऐसे सोचों को ऐसे पॉजिटिव रखते हैं हमेशा। तो मैं इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। और कलीसिया, जैसे मैं हर बार ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ऐसे सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और मैं हर बार ऐसे आप लोगों से सिर्फ कहती हूँ, है ना, इस वीडियो को आप ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर बोलकर आपको सिखा रहा है और पॉजिटिव ज्ञान परमेश्वर आपको दे रहा है। क्योंकि जब मैं भी इन सारे वचनों को सुनती हूँ तो मैं खुद भी बड़ा ऐसे उत्साहित होती हूँ इन वचनों से, क्योंकि मुझे लगता है कि इन वचनों को मुझे भी परमेश्वर ने सिखाया है। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कलीसिया। और हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे।
स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर जी। तेरा पवित्र आत्मा तेरे बच्चों की सोचों पर काम करे और जितनी भी नेगेटिविटी दुष्ट ने इनकी सोचों में दिए, नेगेटिव सोचें दी हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करती हूँ, इनकी सोचों से वो सारी नेगेटिव सोचें आउट हो जाएं यीशु के नाम से। और खुदावंद आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर कंट्रोल करे, इनकी सोचों पर कंट्रोल करे परमेश्वर। ये आप में बढ़ते जाए, आपकी समझ इनके अंदर कार्य करे, आपकी बुद्धि इनके अंदर कार्य करे मेरे परमेश्वर। मेरे महान पिता, आपका पवित्र आत्मा इनके अंदर कार्य कर चुका है मेरे परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी ग्रेस के लिए, आपके उपकारों के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और मैं सारी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।